हम रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने 30 तक के पद्य का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम 31 से लेकर 35 तक के पद्यों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि इंदुमती का स्वयंवर रचा जा रहा है और सुनंदा जो कि उनकी एक दासी हैं, वह वहाँ उपस्थित राजाओं का परिचय इंदुमती को करा रही हैं और इसी प्रसंग में वह अब अवंती नरेश का वर्णन करते हुए उनका परिचय दे रही हैं। उसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। ततः परम दुप्रसहम द्विषद्भि नृपम नियुक्ता प्रतिहार भूमौ निदर्श्यमास विशेष दृश्यम इंदुम नवोत्थानम इव इंदुमती। अर्थात इसके पश्चात अंगराज के वर्णन के बाद और इंदुमती के द्वारा अंगराज का वर्ण न किए जाने के उपरांत प्रतिहार भूमौ द्वार देश पर नियुक्त की गई वह द्वारपालिका सुनंदा द्विषद्भि शत्रुओं के द्वारा दुप्रसहम दुस्सह परम शूरवीर विशेष दृश्यम अर्थात रूपवान परम नृपम अर्थात अन्य राजा को नवोत्थानम नवीन उदय वाले इंदुम इव चंद्रमा के समान इंदुमत्यई राजकुमारी इंदुमती को निदर्श्यमास दिखाने लगी। अर्थात अंग देश के राजा के पश्चात सुनंदा ने इंदुमती को एक अन्य राजा को दिखाया जो कि शत्रु के लिए दुस्सह था, अत्यंत शूरवीर पराक्रमी था, रूपवान था और ऐसे जो कि नवीन चंद्रोदय के समान दिखाई दे रहा था। ऐसे अन्य राजा के विषय में वह बताने लगी, अन्य राजा को इंदुमती को दिखाने लगी। अवंती नाथो अयम उदग्र बाहु विशाल वक्षास्तनुव्रत मध्यः आरोप्य चक्र भ्रमम उष्ण तेजास त्वष्ट्रय इव रत्नोल्लिखितो विवाति। अवंती नगर के नरेश का वर्णन करते हुए सुनंदा राजकुमारी इंदुमती से कहती हैं, उदग्र बाहु अर्थात उन्नत एवं दीर्घ भुजाओं वाले, विशाल बाहु वाले, विशाल वक्षः विस्तृत वक्षस्थल वाले, तनुव्रत मध्य में क्षीण कमर वाले या पतली व गोल कमर को धारण किए हुए, अयम यह सामने दिखाई देने वाले अवंती नाथः अवंतीपुर नरेश हैं। त्वष्ट्रा विश्वकर्मा प्रजापति के द्वारा चक्रभ्रमम चक्राकार शास्त्रोत्तेजन यंत्र पर आरोप्य मानो संस्थापित कर यत्नोल्लिखिता बड़े प्रयत्न के पश्चात निर्माण किए गए उष्ण तेजाइव तेजस्वी सूर्य के समान विभाति सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात इंदुमती अवंतीपुर नरेश का परिचय कराते हुए कहती हैं कि यह अवंतीपुर नरेश विशाल भुजाओं वाले हैं, विस्तृत वक्षस्थल वाले हैं, दुबली पतली व गोल कमर को धारण किए हुए हैं। ये स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा अपने स्वामी के तेज वेग को सहन न कर सकने वाली उनकी पुत्री संज्ञा देवी की प्रार्थना पर चक्राकार शान पर स्थापित कर उत्पन्न किए गए तेज के समान, सूर्य के तेज के समान सुशोभित हो रहे हैं, तेजस्वी दिखलाई दे रहे हैं। अर्थात इसे विधाता की अपूर्व सृष्टि भी कह सकते हैं, क्योंकि यह विधाता के द्वारा अनेक प्रयत्न पूर्वक बनाई गई है। यहाँ भी
इस पद्य में भी उपमा अलंकार है और उपमा कालिदासस्य, कवि कालिदास के विषय में विख्यात भी है। और रघुवंश में इस अंक में हमें पद पद पर उपमा का परिचय प्राप्त हो रहा है, उपमा अलंकार दिखलाई दे रहा है। आगे अवंती नरेश का ही वर्णन करती हुई सुनंदा इंदुमती से कहती हैं, यश अश्य प्रियाणीषु समग्र शक्तेर अग्रेसरे वाजिवीर उत्थितानि कुर्वन्ति सामंत शिखामणीनां प्रवाप्रोहस्तम्यम रजांसी। अर्थात समग्र शक्ति सर्वशक्तिमान अशे इन अवंती नरेश के प्रियाणेषु शत्रु पर आक्रमण करते समय, शत्रु पर की जाने वाली चढ़ाई में या आक्रमण में अग्रेसरे आगे की ओर चलने वाले वाजिबी अश्वों के द्वारा उत्थितानी ऊपर उड़ाई गई रजांसी धूल सामंत शिखामणि नाम सामंतों के मुकुटों में जड़ित मणियों की प्रभयः कांति से प्रोहास्तम्यम तेज से या कांति के अंकुरों को नष्ट कुर्वन्ति कर देती है। अर्थात सर्वशक्तिमान ये अवंतीनाथ जब शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करते हैं तो सेना के आगे चलने वाले घोड़ों के खुरों के द्वारा उड़ाई गई जो धूल है वह शत्रु सामंत राजाओं के मुकुट पर गिरती है और उनके मुकुट में जो जड़ित मणि है उनकी कांति को भी ये समाप्त कर देती हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि अवंती नरेश के पास बहुत बड़ी सेना है जिसके प्रयास से वह शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं और जब शत्रु पर आक्रमण करते समय वह आगे की ओर बढ़ते हैं तो उस सेना के द्वारा, उस सेना के अश्वों के द्वारा उड़ाई गई जो धूल कण है वह शत्रुओं के मुकुट के मणियों को निस्तेज कर देती है। तब इसके द्वारा वह स्वयं भी निस्तेज हो ही जाएंगे अथवा इसके विशाल सेना प्रयाण को देखकर शत्रु वैसे ही पराजित हो जाते हैं। आगे अवंती नरेश के ही गुणों का वर्णन करती हुई इंदुमती कहती हैं, असौ महाकाल निकेतनस्य वसंदूरे किल चंद्रमौलेः तमिश्र पक्षे अपि सह प्रियावि ज्योत्सनावतो निर्विशति प्रदोषान्। असौ यह अवंती नाथ, यह अवंती नरेश महाकाल निकेतनस्य महाकाल नाम के प्रसिद्ध उज्जैन के स्थान विशेष पर है मंदिर जिसका ऐसे चंद्रमौले भगवान शिव के अधूरे समीप में विद्यमान वसन महल में रहते हुए तमिश्री पक्षे अपि कृष्ण पक्ष में अंधकार की रात्रियों में भी प्रियावी सह अपनी प्रियतमाओं के साथ ज्योत्सनावतः चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशवान प्रदोषान सायंकाल का निविशति अनुभव किया करते हैं। अर्थात कहने का भाव है कि अवंती नरेश का जो महल है वह उज्जैन में स्थित है और उज्जैन में जो भगवान शिव का महाकाल मंदिर है उसी के अत्यंत समीप में विद्यमान है। परिणाम स्वरूप यह कृष्ण पक्ष में जबकि अंधकार प्रगाढ़ होता है और उन अंधकार के दिनों में भी भगवान शंकर के मस्तक पर विद्यमान चंद्रमा की ज्योत्सना से, चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशमान सायंकाल के समय
अपनी प्रियाओं के साथ शुक्ल पक्ष का सा आनंद लेते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि जब अन्यत्र कृष्ण पक्ष होता है तब भी उज्जैन में महाकालेश्वर के समीप इसके महल में तो शुक्ल पक्ष की सी ही अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान शंकर के मस्तक पर विद्यमान चंद्र वही हैं। अतः यदि सदा सर्वदा शुक्ल पक्ष की रात्रियों का सा आनंद लेना है तो आप इन अवंती नरेश का वर्ण कर लो। यहाँ कवि की ये कल्पना बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रमणीय प्रतीत हो रही है और महाकाल शिव के प्रति कवि की भक्ति भी यहाँ पर दिखलाई दे रही है। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत सुनंदा अवंती नरेश के गुणों का वर्णन उन्होंने कर दिया है और इसके बाद अवंती नरेश के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहती हैं कि इस प्रकार के गुणों से युक्त, इस प्रकार के शूरवीर, महिमा से मंडित राजा से यदि आप विवाह करेंगी तो किस प्रकार आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्या आप इनसे विवाह करना चाहती हैं, यह यहाँ इस पद्य के अंतर्गत सुनंदा के द्वारा कहा जा रहा है। अनेन यूना सह पार्थिवेन रंभोरु कच्चित मनसो रुचिस्ते क्षिप्रा तरंगानिल कंपिताशु विहर्तुम उद्यान परंपरासु। रंभोरु ये इंदुमती का विशेषण है। कैसी हैं इंदुमती? रंभोरु अर्थात केले के समान, कदली फल के समान जंगाओं वाली। हे केले के समान जंगाओं वाली इंदुमती। अनेन इस युना युवक पार्थिवेन राजा के सह साथ क्षिप्रा तरंग अनिल कंपिताशु, क्षिप्रा नदी की तरंगों से संयुक्त सम्मिश्रित वायु के द्वारा कंपायमान तासु उद्यान परंपरासु उन उपवनों में विहर्तुम विहार करने की ते तुम्हारे मन में कच्चित रुचि क्या इच्छा है। अर्थात हे केले के स्तंभ के समान जंगाओं वाली इंदुमती, क्या तुम अवंती नगरी के इस युवक राजा के साथ इनके उन उपवनों में विहार करना चाहती हो जिनमें कि रात दिन क्षिप्रा नदी की शीतल वायु प्रवाहित होती है। अर्थात क्षिप्रा उज्जैन में बहने वाली एक नदी है और जब वशिष्ठ ने अरुंधति के साथ विवाह किया था तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने उन्हें शांति जल तथा आशीर्वाद दिया था। वह शांति जल पहले मानस पर्वत की कंदराओं में और पीछे 7 धाराओं में विभक्त होकर मानस पर्वत से हिमालय पर्वत की गुफा, शिखर और सरोवरों में पृथक पृथक भाव में जाकर गिरा। बाद में विष्णु ने चक्र के द्वारा गिरी श्रृंग को काटकर उस प्रवृद्ध जल राशि को पुण्यतमा नदी बनाकर पृथ्वी पर भेज दिया। क्षिप्र सरोवर से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ इस नदी का नाम क्षिप्रा नदी है। तो इसलिए यहाँ सुनंदा इंदुमती से पूछती हैं कि क्या आप क्षिप्रा नदी की शीतल जल से मिश्रित उद्यानों में इस राजा के साथ विहार करना चाहती हैं, अर्थात क्या आप इस नरेश के साथ विवाह की इच्छा रखती हैं, क्योंकि यदि आप इनके साथ यहाँ उद्यानों में, उपवनों में विहार करना चाहती हैं तो इसका भाव यह है कि आप इस राजा के साथ विवाह करने के लिए उद्यत हैं या तत्पर हैं। क्षिप्रा नदी के विषय में एक विशेष कथन ये भी है कि ऐसा माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा को इस नदी में स्नान का एक विशेष महात्म्य होता है और क्षिप्रा नदी इस राजा के उपवन के निकट है और यह राजा का जो महल है वो महाकाल शिव मंदिर के समीप है। तो इस प्रकार
भक्ति भी यहाँ पर है। इस राजा में वे सारे गुण हैं जो कि आपका पति होने के योग्य हैं। ये शूरवीर है, पराक्रमी है, अद्भुत तेज से युक्त है, सूर्य के समान तेजस्वी है, अनुपम रूप सौंदर्य आदि से संपन्न है। तो क्या आप इनके साथ विवाह करना चाहती हैं? आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पद्यों का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।